मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विपक्ष कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए नजर। झाबुआ शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा चौक पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने मौन धरने का आयोजन किया गया। तकरीबन 2 घंटे चले इस कार्यक्रम के अंत में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान वीडी शर्मा कांग्रेस पर जबरदस्त हमलावर होते हुए कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल उठाए, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मामले में कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष ने आड़े हाथों लिया। प्रवास था और ये प्रवास खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष को संगठन पर्व के तौर पर श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में हम लोग इस बार मना रहे हैं। और हमारा एक संकल्प है कि इस वर्ष संगठन पर्व के वर्ष पर संगठन कार्य का विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण, इसके आधार पर हम काम करेंगे। विस्तारक योजना हमारा एक बहुआयामी योजना, जो हर बूथ पर विस्तारक, हर बूथ को फिजिकल वेरिफिकेशन और उसका डिजिटलाइजेशन, भारतीय जनता पार्टी के हमारे 20,000 कार्यकर्ता, जो एक हमारा ग्राम नगर केंद्र है, उस पर निकल करके हर बूथ पर 10 दिन का अभियान चला करके हम उस विस्तारक योजना के माध्यम से अपने बूथ सशक्तिकरण के अभियान में सक्षम बूथ बने। हमारा जो मंडल है वो मंडल हमारा स्वावलंबी मंडल बने, और जिसको हम लोग शक्ति केंद्र हमारा कहते हैं, वो शक्ति केंद्र सक्रिय होकर के आगामी समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि देश के अंदर केवल चुनाव नहीं जीतना, चुनाव तो जीतना ही है, लेकिन हर बूथ पर 50% मत भारतीय जनता पार्टी कैसे लाएगी, ये इसकी रचना खड़ी करना, उसका ये बूथ सक्षम होना, उसका सबसे बड़ा आधार है। मध्य प्रदेश के अंदर 40.8% एवरेज वोट भारतीय जनता पार्टी का है, लगभग 11% वोट शेयर बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी के साथ सबका विकास, सबके विश्वास जीतते हुए हम इस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं। आज मैं झाबुआ के अंदर हूँ, ये हमारा जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमने आज संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का झाबुआ के अंदर कार्यालय का निर्माण, ये भी हमारा एक टारगेट है कि इस वर्ष हम भारतीय जनता पार्टी का झाबुआ का कार्यालय भी खड़ा करेंगे, क्योंकि आज के तकनीकी के युग में इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े संगठन होने के साथ झाबुआ जैसे जनजातीय जिले में, जहाँ कई ऐसी ताकतें जो देश विरोधी ताकतें समाज के अंदर काम करती हैं, वहाँ संगठन को और मजबूत बनाने की जरूरत है। इस दिशा में हम सब कार्यकर्ता मिलकर के आज हमारे जो विस्तारक हैं मंडल के, हमारे मंडल के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे विधायक, सांसद, जो हमारी एक बड़ी टीम है झाबुआ भारतीय जनता पार्टी की, उसके साथ आज हमारा वार्तालाप हुआ है, हमारा डायलॉग हुआ, और मिलकर के हम सब लोग झाबुआ के भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ष एक संगठन पर्व के वर्ष पर सशक्त संगठन बनाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर के करेंगे। कौन है वो लेकर अभी तक महिला का आरोप है? देखिए मनुष्य जीवन में इस प्रकार के आरोप लगाने वाले लोग, इस प्रकार की चीज़ें करने वाले लोग, मैं कोई ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करता, और न कभी कर सकते हैं, न भाजपा कभी कर सकती, लेकिन ये तथाकथित तरीके से कई प्रकार की ऐसी चीज़ें भी लोग करने का प्रयास करते हैं कि जिससे लोग बदनाम कैसे हो सकते हैं, लोगों को फंसाया कैसे जा सकता है, ऐसी भी ताकतें, ऐसे भी लोग काम करने का प्रयास करते हैं। आप बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता ऐसी सारी चीज़ों में बहुत गंभीरता के साथ अपने आप को, अपने व्यवहार से लेकर के स्वभाव में जो समाज चाहता है उसके अनुरूप हैं, अगर नहीं है तो बनने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत कर दी, और अभी 12 जनवरी को तो हम रोजगार मेले हर जिले के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर करेगी। और जो बैकलॉग की बात हुई है, अपने जनजातीय क्षेत्र के अंदर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जो हमने जिस प्रकार से उसकी शुरुआत की है, उसमें बैकलॉग की भर्ती का काम मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया। कहते हैं, आप भी जानते हैं कि कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल इस देश के अंदर आज से नहीं, हमेशा से
फूट डालो राज्य करो के नीति नहीं, ये उनके जीन्स के अंदर है। देश के अंदर लगातार वामपंथियों को, नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को समर्थन करने का काम कौन करता है? दिग्विजय सिंह जैसे लोग, कांग्रेस के नेता जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, उनके सम्मान में जाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, आप भी ये जानते हैं कि देश विरोधी ताकतें कौन है और कौन इनको समर्थन करता है। 1956 से लेकर हम इस देश के अंदर लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, आज उनकी लोकप्रियता कांग्रेस को पच नहीं रही। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है तो मछली जैसे छटपटा रही है कि मोदी रहेंगे तो इस देश के अंदर हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जैसा बड़ा व्यक्तित्व, बड़े मन का व्यक्तित्व जो देश के लिए 24 घंटे काम करते हैं, संपूर्ण जीवन लगा करके भारत के अंदर, जो आज भारत का मान सम्मान से लेकर के भारत का स्थान दुनिया के अंदर बना है, दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार का भारत का नाम रोशन हुआ है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आज हमने गांधी जी के सामने बैठ करके मौन धारण करके 2 घंटे हमने प्रार्थना की है कि इनको सद्बुद्धि मिले ऐसे लोगों को। और माननीय राष्ट्रपति ने भी चिंता की है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात के लिए चिंता कर रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में पूरे देश का जनमत क्या कहता है, देश के जनमत के आधार पर तय होगा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, वो केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उन पर जो आक्रमण करने का प्रयास किया है, ये अत्यंत घातक नहीं, इस देश की सुरक्षा के साथ खतरा है। लेकिन पूरे देश का जनमानस जो तय करेगा वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। कोई भी सरकारी अधिकारी हो या कोई भी हो, इस प्रकार के अभद्रता करने का काम करता है, मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूं। और मेरे पत्रकार मित्र जो इस भारत के चौथे स्तंभ हैं, उनको ताकत देना भी हमारा काम है। उनके मान सम्मान की चिंता भी भारतीय जनता पार्टी करती है और करेगी। अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे संज्ञान में आएगी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हम भी इसका प्रयास करेंगे। सर, 600 करोड़ का आरोप लगा सांसद महोदय पर, पार्टी ने उस पर, देखिए, सांसद जी एक ब्यूरोक्रेट थे, ठीक है, और कोई सांसद जी पर आरोप नहीं लगाया वो, और मैं इसका क्लियरेंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन जितना मैं समझ सकता हूं, सांसद जी ब्यूरोक्रेट थे, उस समय पूरी लोग काम कर रहे होंगे, उस समय क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सांसद जी पर आरोप नहीं है। उस समय जो उस सिस्टम में लोग होंगे उसमें इस प्रकार की कोई घटना हुई है, कहा गया है अंडर सब जुडिशियस मैटर है, कोर्ट उस पर काम कर रहा है। जिन लोगों पर इस प्रकार के नाम जिसके अंतर्गत आए हैं वो अपनी बात कहने का उनको अधिकार है, उसकी तारीखें लग रही हैं, तो अंडर सब जुडिशियस मैटर में हम कुछ कहें, मुझे लगता है ठीक नहीं। कोई आरोप तय नहीं हुए हैं, इस प्रकार की चीज़ें। जब ब्यूरोक्रेट थे, सांसद रहते उन्होंने कुछ नहीं किया है। उस समय जो क्या है, मैं नहीं कह रहा हूँ उस समय ऐसा उन्होंने किया है, लेकिन वो क्या हुआ होगा उसकी चीज़ें हैं, कोर्ट के अंदर हैं, कोर्ट इस पर तय करेगा। चलिए ठीक है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां उन्होंने सभी से भाजपा सरकार की योजनाओं को आम जनता के बीच ले जाने का आह्वान भी किया। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।